परिचय। द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। माफ कीजिएगा, ये शब्द शायद आपको अटपटा लगे, पर यह इस किताब का जरूरी हिस्सा है और इसे मुझे आगे भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। नॉट गिविंग अ फक, इसका क्या मतलब हो सकता है? अंग्रेजी में जब किसी को किसी बात में या किसी चीज में दिलचस्पी नहीं होती तो लोग ऐसे भी कहते हैं, आई डोंट गिव अ फक, या फिर आई डोंट केयर। सीधी सादी हिंदी में बोलें तो देखो जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपको सच में किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान को किसी चीज से कोई फर्क ना पड़ता हो? अगर ऐसा है तो किसी की सफलता से, प्यार से, किसी भी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, है ना? मगर असल में ऐसा होता नहीं है। हर इंसान को खुशी, दुख, प्यार, सफलता, हर एहसास, हर जगह, हर चीज से फर्क पड़ता है। और सिर्फ भावनाओं की बात ही क्यों करें, हमारे आसपास इतनी सारी चीजें हैं। हम क्या पहनते हैं, कौन सा फोन इस्तेमाल करते हैं, हमारे कौन से दोस्त हैं, यहाँ तक कि दूसरे लोग क्या पहनते हैं, कहाँ घूमते हैं, कैसे रहते हैं, हर चीज का फर्क हम पे किसी ना किसी रूप में तो पड़ता ही है। किसे किस चीज से कितना फर्क पड़ता है ये अलग बात है। कुछ चीजें हैं जिनका आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए और कुछ चीजें होंगी जिन पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। पर किन चीजों का आप पर फर्क पड़े और किन चीजों का ना पड़े, यही तो वो कला है जिसके बारे में ये किताब बताती है। इस किताब के लेखक मार्क मैनसन हैं। वो इस किताब में ऐसी बातें बताते हैं जिन पे अगर आप अमल करें तो जिंदगी बहुत आसान और अच्छी हो जाएगी। ये किताब मार्क मैनसन की व्यक्तिगत जिंदगी से भी बहुत प्रेरित है। वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या गलतियां की और उन गलतियों से क्या सीखा। तो चलिए शुरू करते हैं एक खूबसूरत सफर और जानते हैं कि हमें सच में उन चीजों से फर्क पड़ना चाहिए जिनसे हमें फर्क पड़ता है, और अगर नहीं तो हमें किन चीजों से फर्क पड़ना चाहिए। द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, हर चीज की फिक्र ना करने की कला। एपिसोड 1, क्या सच में कोशिश नहीं करनी चाहिए? यह इस किताब का पहला चैप्टर है जिसका शीर्षक है डोंट ट्राई, मतलब कोशिश भी मत करो। यह बहुत ही कश्मकश वाला शीर्षक है ना? हमेशा से कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करते रहो। पर अगर कोई कहे कि कोशिश ही मत करो तो यह हमारी आज तक की धारणाओं को गलत साबित करता है। इस किताब के और पन्ने पलटे जाएं तो पता चलता है कि किस संदर्भ में ये डोंट ट्राई कहा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी चीज की कोशिश ना करें। इसका मतलब ये है कि आप कुछ और या फिर किसी और के जैसा बनने की कोशिश ना करें। हम सभी एक दूसरे से अलग होते हैं और हर इंसान में कुछ खूबियां और कुछ खामियां भी होती हैं। पर सच ये भी है कि ज्यादातर लोग दूसरे की तरह बनना चाहते हैं। जैसे आप कहें कि मुझे इलॉन मस्क जैसे बिजनेस टाइकून बनना है, मुझे फलाने फिल्म स्टार जैसा बनना है, उतनी ही ऊंचाई पर पहुंचना है, वगैरह वगैरह। आप चाहें भी तो उनकी तरह नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि वो इंसान किन परिस्थितियों से गुजरा है, उसके क्या संघर्ष रहे हैं, उसने अपनी खूबियों का कैसे फायदा उठाया है या फिर अपनी गलतियों से क्या सीखा है, और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो उस इंसान को अपने मकाम तक ले गई होंगी। आपका काम करने का तरीका, परिस्थितियां सब अलग होंगी। आप भी अलग हैं, आपकी खामियां भी अलग हैं। ऐसा ना हो कि उस मकाम तक पहुंचने के उत्साह में आप अपनी खूबियां ही भूल जाएं या फिर अपनी खामियों को नजरअंदाज करते रहें। देखिए, महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन एक रोल मॉडल पकड़ के उसके जैसा बनने की इच्छा रखने के बजाय अगर आप उससे प्रेरणा लेंगे, उससे कुछ अच्छी बातें सीख कर आगे बढ़ेंगे तो आप लंबे समय तक सफल रहेंगे। आप जैसे हैं वैसे आप अपने आप को स्वीकार करें। अपनी हार को मानना भी तो बड़ी बात है। कटु सत्य यह है कि आप हमेशा सफल नहीं हो सकते। कभी ना कभी आपको जीवन में हार का सामना करना ही पड़ेगा। अगर आप असफलताओं को स्वीकार नहीं करेंगे तो जीवन के बहुमूल्य ज्ञान से दूर रहेंगे। अपनी असफलताओं से हमें बहुत कुछ सीखने को तो मिलता ही है, लेकिन ये असफलताएं
हमें आगे की कठिनाइयों से लड़ने के लिए और ताकत देती हैं, तभी तो आप आगे बढ़ सकते हैं। इसकी एक मिसाल है सचिन तेंदुलकर। जी हाँ, इंडिया के सबसे उम्दा क्रिकेट खिलाड़ियों में से एक मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर कभी भी पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे। उनकी रुचि हमेशा से ही क्रिकेट में रही। वो 10वीं की परीक्षा में फेल भी हो गए, पर उन्होंने इस असफलता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो जानते थे कि वो पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, पर वो ये भी जानते थे कि वो क्रिकेट में बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कभी किसी और के जैसा या कुछ और बनने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने अपना खुद का रास्ता चुना और एक से बढ़कर एक विश्व रिकॉर्ड बनाए। इसीलिए आज भी उनकी तुलना किसी से नहीं की जाती। उन्हें बस द सचिन तेंदुलकर ही कहा जाता है। एपिसोड 2, क्या सकारात्मक रहना जरूरी है? आजकल बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स या फिर कोचेस से आप तरह तरह की बातें सुनते होंगे, जैसे हमेशा सकारात्मक रहें, हमेशा खुश रहें, कैसे और स्मार्ट और प्रभावशाली बने, कैसे अमीर बने, वगैरह वगैरह। देखिए, ये चीजें हमें अच्छा अनुभव देने के बजाय हमारे ऊपर बिना वजह का दबाव डालती हैं। जी हाँ, आपके दिमाग में हमेशा यही चलता रहेगा, क्या मैं खुश हूं, क्या मैं प्रभावशाली हूं, क्या मैं सकारात्मक हूं। सोचिए, अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं है तो फिर सेल्फ हेल्प गुरु के मुताबिक तो आपकी जिंदगी में कोई कमी है। कुछ तो है जिंदगी में जो ठीक नहीं चल रहा है। यहां लेखक एक बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट लाए हैं। उन्होंने इसको नाम दिया है द फीडबैक लूप फ्रॉम हेल। इसका मतलब है कि आप एक बिना वजह के जाल में फंस कर रह जाएंगे। जैसे अब मुझे चिंता होगी कि मैं खुश क्यों नहीं हूं, यानी अब मैं सिर्फ इसलिए और ज्यादा दुखी हूं कि मैं दुखी क्यों हूं। या फिर अब मुझे चिंता हो रही है कि मुझे इतनी चिंता क्यों हो रही है। भाई, आप इंसान हैं और ये सारी भावनाएं आपके अंदर आना, महसूस होना जायज है और जरूरी भी है। अगर इस तरह से देखा जाए तो सकारात्मक होने की प्रबल इच्छा अपने आप में एक नकारात्मक भावना है और अपनी नकारात्मक भावनाओं को अपनाना एक सकारात्मक सोच है। अगर मैं कहूं कि मुझे अपने दोस्त से बहुत ज्यादा जलन, ईर्ष्या हो रही है क्योंकि वो मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल है, अब यहां मैं दो तरह से सोच सकता हूं। पहला, या तो मैं सोच सोच के परेशान रहूं कि आखिर मुझे ईर्ष्या कैसे हो गई, इसका मतलब मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। हाँ? या फिर दूसरा तरीका कि मैं मान लूं कि ईर्ष्या एक भावना है जो हर किसी में आ सकती है, लेकिन मुझे इसे अपने आप पर हावी नहीं होने देना है। जब आप हर किसी और हर चीज की फिक्र करेंगे तो आप दबाव महसूस करेंगे ही करेंगे, हमेशा खुश और परफेक्ट रहने का। जी, क्योंकि आप हर चीज की इतनी फिक्र करते हैं, आपको लगेगा कि हर चीज आपके हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन हमेशा हर चीज आपके हिसाब से नहीं हो सकती। और जब ऐसा होगा तो आप और नाखुश हो जाएंगे। एपिसोड 3, नॉट गिविंग अ फक मिथ्स। फर्क ना पड़ने का और क्या मतलब है? पहला, फर्क ना पड़ने का मतलब ये नहीं कि आप सबसे अलग हो जाएं और किसी करीबी की फिक्र ही ना करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अलग हैं और आप हर चीज ठीक नहीं कर सकते। इस बात को स्वीकार करें, इस बात को अपनाएं। मान लीजिए कोई करीबी दोस्त आपको धोखा देता है, आपको उससे फर्क पड़ेगा और पड़ना भी चाहिए, पर अगर इस बारे में आप कुछ कर सकते हैं तो करिए, और अगर नहीं कर सकते तो फिजूल में इसके बारे में सोच सोच कर अपने मन की शांति और समय नष्ट मत कीजिए। दूसरा, अगर आपको किसी विपत्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता तो आपके पास उस विपत्ति से ज्यादा जरूरी कोई चीज होनी चाहिए। अक्सर लोग छोटी छोटी बातों की बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं, या फिर यूं कहूं कि बहुत सारे लोग इन चीजों की बहुत फिक्र करते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि कोई उनके बारे में क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है, किससे क्या बात कर रहा है, हाँ? या उन्हें क्या कह रहा है। और अगर कोई कुछ बोल देता है तो वो सोच सोच कर
परेशान होते रहते हैं। आपकी जिंदगी में और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो इन छोटी छोटी चीजों से ज्यादा जरूरी होंगी। अपना ध्यान उन पर केंद्रित करिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप बिना वजह की चिंता में अपना वक्त और ऊर्जा जाया करेंगे। तीसरा, हम अपने फर्क खुद चुनते हैं। हम जो भी चिंता या फिक्र करते हैं उसे हम खुद ही चुनते हैं। आप सोच के देखिए, कोई भी छोटा बच्चा होता है, वो उल्टा सीधा बोलता है, तोतला बोलता है पर रुकता नहीं है। वो ये नहीं सोचता कि लोग उस पर हंस रहे होंगे या लोग क्या सोच रहे होंगे। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, ये सारी फिक्र समाज हमारे ऊपर डालता जाता है। कब ये सामाजिक तौर तरीके दबाव बनने लगते हैं पता ही नहीं चलता। तो जो इंसान बचपन में बेखौफ होता है, बड़ा होकर वो खौफ में जीने लगता है। क्या होगा अगर मैं कम पैसे कमाऊंगा, लोग मेरा मजाक बनाएंगे। आप बचपन में जैसे बेखौफ थे, आप फिर से वैसे ही बन सकते हैं। कैसे? आपको किस चीज से फर्क पड़ना चाहिए, किस चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसका फैसला खुद करके। ये किताब कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देगी, पर आपको ये जरूर बताएगी कि कैसे अपने दुख से, नाकामी से ऊर्जा लें, पॉजिटिविटी लें और आगे बढ़ें। उससे सीखें कि क्यों। आत्मिक ज्ञान नहीं देगी, पर आपको ये जरूर बताएगी कि कैसे अपने दुख से, नाकामी से ऊर्जा लें, पॉजिटिविटी लें और आगे बढ़ें। उससे सीखें कि क्यों हमें दर्द और तकलीफों से कभी भी दूर नहीं भागना चाहिए।